चलिए, मेरा नाम गोपाल कुमार है और मैं आज आप लोग को त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 बताने जा रहा हूं। और जो भी हमारे विद्यार्थी इस बार क्लास 10th के एग्जाम देंगे उन सबों के लिए त्रिकोणमिति का कुछ मैं वीडियो बना के देने जा रहा हूं। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं जो इस बार यानी कि 14 तारीख से जो एग्जाम देंगे उसके लिए ये क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। निश्चित तौर पे वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे और आप इस क्वेश्चन पे विशेष तौर से ध्यान देंगे। तो चलिए, एक्सरसाइज 8.1 का ट्रायगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि आप हमको sin A का वैल्यू और cos A का वैल्यू निकाल के दिखाइए और sin C का वैल्यू और cos C का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ऊपर वाला A, B और C, यहाँ कोण भी जो है 90 डिग्री का होगा। तो ABC समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि AB बराबर जो है 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर जो है 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला भुजा होता है वो कर्ण होता है और जो लंबवत होता है वो लंब होता है और नीचे वाला जो होता है वो आधार होता है, वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो AB बराबर यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे गिवन दैट, जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा उसको लिखेंगे गिवन दैट AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और कोण V जो है ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में दिया गया है, आपको यहाँ से बनाना है। तो सबसे पहले दो भुजा दिया गया है, तीसरा भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस का कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि इस समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो AC हुआ, कर्ण जो है वो AC हुआ, लंब जो है ये हुआ और आधार जो है ये हुआ। यानी कि कर्ण बराबर पाइथागोरस का थ्योरम था कि कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण AC हो गया, लंब AB हो गया और आधार BC हो गया, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप जब भी बराबर की साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर जो आगे रूट अंडर के रूप में आता है, यानी कि AC बराबर रूट ओवर AB का वैल्यू 24 है तो 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, यानी कि AC बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो रूट अंडर 625 हो गया, यानी कि AC का वैल्यू जो है 25 आया। AC का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर आया, AC का वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर आया, यानी कि इससे 25 सेंटीमीटर, यानी कि लंब भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया और आधार भी निकल गया। जब लंब और कर्ण और आधार तीनों निकल जाए तब आप इस क्वेश्चन पे चलेंगे। जो क्वेश्चन आपको पहला नंबर में दिया है कि sin A और cos A, दूसरा है sin C और cos C का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन बना रहे हैं। sin A, जब भी देखिए एंगल में sin A दिया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ एंगल यहाँ से ले रहा है ये, और जो एंगल जहाँ से लेता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है। एंगल जहाँ से लेता है उसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है। तो जब sin A कहा जा रहा है तो इसके sin A कह रहा है, एंगल A कह रहा है, तो एंगल की ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है। जब लंब ये भुजा होगा तो आधार इसके लिए ये हो जाएगा और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जो है कभी बदलता नहीं है, थीटा की ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है। तो sin A कह रहा है तो sin थीटा बराबर, आप लोग को पहले भी बताया होगा कि sin थीटा बराबर फार्मूला में बताए हुए थे कि लंब बटा कर्ण होता है। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। जब एंगल A है तो थीटा, थीटा की ठीक सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हमारे लिए अभी BC हो जाएगा और कर्ण AC हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि BC बटा AC। तो BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू कितना निकाले अभी 25 सेंटीमीटर। तो BC बटा AC यानी कि 7 बटा 25, ये पहला आंसर हो गया। अब उसी में कह रहा है कि आप cos C का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो cos A का वैल्यू कह रहा है, cos A का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो cos A बराबर, सबसे पहले तो आपको cos थीटा का वैल्यू याद रहना चाहिए कि
आधार बट्टा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो cos a है तो आधार देखिए जब थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है, लंब ये है तो आधार ये होगा, यानी कि AB बट्टा AC। cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो आधार इसके लिए AB है और कर्ण जो है AC है, तो AB बट्टा AC। और AB का जो वैल्यू है अभी वो 24 है और AC 25 है, यानी कि cos A का वैल्यू आपका निकल गया 24 बट्टा 25। cos A का वैल्यू निकल गया 24 बट्टा 25। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि आप sin C और cos C का वैल्यू निकाल के दिखाइए। sin C और cos C का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो चुका है, यहाँ sin A था अब यहाँ C आ चुका है, तो जब sin C दिया गया है तो थीटा यहाँ से बन रहा है, थीटा यहाँ से बन रहा है, इसका मतलब थीटा के ठीक सामने वाले भुजा लंब होगा। अब इसके लिए जो है लंब ये हो जाएगा, इसके लिए जो है लंब ये हो जाएगा, तो sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब जो है AB और कर्ण AC। कर्ण कभी नहीं बदलता है, याद रखिएगा कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो sin C बराबर ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है, तो लंब जो है वो 24 है और कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण वही 25 रह जाएगा। तो sin C बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब यानी